हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9, 10th, 8 जो भी क्लास में आप पढ़ते होंगे गुजराती सब्जेक्ट, उन सभी सब्जेक्ट के अंदर 3 मार्क्स का जो है वो विचार विस्तार पूछा जाता है। साथ ही बोर्ड के एग्जाम से लिहाजा से देखा जाए हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें लगभग 120 से लेकर 150 वर्ड तक यानी आधा पेज जो है वो मिनिमम कंप्लीट करना होता, तभी जाके हमें पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर इसे हमें और भी अच्छा राइट करना हो तो उसके लिए हमें कुछ जो है कुछ यहाँ पे कविता वगैरह इसके अंदर लिखनी होती है। तो बच्चों, ऐसा ही एक टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए जो बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछा भी जाता है। आचार एज प्रचारनो श्रेष्ठ माध्यम से, यानी हमारा जो आचार जो है, बिहेवियर जो है, वही हमारे प्रचार का जो है एक क्या है, श्रेष्ठ माध्यम है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी स्टूडेंट्स को विचार विस्तार राइट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो सवाल दिया गया वो उसका अर्थ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी हम जो बोलते हैं उसी से क्या होता है, हमारा एक प्रचार का श्रेष्ठ माध्यम होता है। अगर आप लोगों से अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। ठीक है, आप अगर लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे तो लोग आपको बुरा कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे आप। कोई पण उपदेश देना आचरण बिना असर करतो नहीं, यानी आप किसी के भी इंसान को अगर उपदेश देते हो तो उसका अगर आचरण सही नहीं है, अगर आचरण नहीं है उसके अंदर, तो वो किसी पर भी प्रभाव पड़ता नहीं है। उपदेश आपो सहलो छे, मतलब उपदेश देना जो है वो किसी और को बहुत ही सरल होता है, परंतु तेने आचरण में मूकवो अघरो छे, लेकिन उसे आचरण के अंदर यानी किसी चीज पे अमल करना, ये जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है। ज्यां सुधी कोई बाबत आचरण ना मुकाया, मतलब जब तक किसी भी बात को आचरण के अंदर नहीं यानी उस पर अमल नहीं किया जाएगा, ત્યાં સુધી તેને બીજા पर धारी आचर मतलब घारी असर थती नहीं। यानी जब तक आप किसी जो उपदेश को बोल रहे हो, जब तक उस उद्देश्य को आप फॉलो नहीं करते हो, तब तक आप जो उपदेश किसी और को देंगे तब तक वो दूसरे इंसान पर असर करेगा नहीं। इसलिए कहते हैं ना, किसी इंसान पर उंगली उठाने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। दररोज मोड़ा उठनार बीजाने वहला उठवानो बोध आपे तो तेनी असर थती नहीं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, प्रतिदिन लेट उठने वाला इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को जल्दी उठने का बोध यानी उपदेश यानी सीख देता है तो उस दूसरे इंसान पर, जो लेट उठने वाले इंसान पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों ही लेट उठते हैं, इसलिए कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आथिज बुद्ध भागवाने पोते गोड़ खावानो छोड़ी दीधा, पछी बालक ने गोड़ ना खावानो बोध आप्यो। इस प्रकार यहाँ पे यहाँ पे जो भगवान बुद्ध जो है उन्होंने गोड़ जो खाने का यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब इसी प्रकार उनके जो बालक जो थे, वो बच्चे जो थे, उन्होंने भी गोड़ खाना जो है वो मतलब उन्हें गोड़ छोड़ने का बोध दिया। आगे यहाँ पे दिया, डाही सासरे ना जाए गांडी ने सिखामण आपे, यानी डाही जो है वो यानी कह सकते हैं यहाँ पे कोई डाही जो है वो अगर सासरे ना जाए, मतलब अपने ससुराल अगर नहीं जाती है, और गांडी ने सिखामण और किसी दूसरे को अगर सिखामण यहाँ पे मतलब सिखाती है तो एक कहवात पण प्रथम कोई बाबत आचरण मुकवानी सिखामण छे। मतलब ये जो एक कहावत जो है वो एक आचरण में रहने वाली बात है, क्योंकि खुद तो डाही सासरे ना जाए और दूसरे को यहाँ पे सिखामण मतलब दूसरे को सिखाता है, सीख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये देखा। इसके बाद एक पैराग्राफ और है, आपने सारी बाबतों आचरण में मूकिए। इस प्रकार हमें हमारे जो आचरण के अंदर जो है, व्यवहार के अंदर अच्छी बातों को यहाँ पे रखना, ध्यान में रखना चाहिए। पछी उपदेश आपवानी जरूर रहसे नहीं, उसके बाद हमें किसी को सीख अथवा तो उपदेश देने की जरूर पड़ेगी ही नहीं। लोग आपके व्यवहार को ही देख के वो उपदेश अपने आप मतलब उसके आचरण को उपदेश बना लेंगे, समझ लेंगे। આપણને સંપર્કમાં આવતા લોકો આપણું अनुकरण करता था, यानी जो भी इंसान आपके संपर्क में आता होगा वो आपके बिहेवियर को ही देखकर उस तरह का आचरण जो है वो अपने आप में फॉलो करने लगेगा। जैसे कि आप किसी के घर पे गए, अच्छे तरीके से आपने बात किया तो उसको फीलिंग्स आएगी कि मैं भी क्यों ना इसकी तरह अच्छे से बात करूं। तो इसलिए कहा गया आचरण एज प्रचारणों श्रेष्ठ माध्यम छे। तो यहाँ पे ये एकदम पूरा एकदम इस पे सेट होता है। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा हम देखने वाले हैं विचार विस्तार जो है 3 मार्क्स का, ये भी आता है। से ने शस्त्र सा वीर ने मृत्यु सा, यानी जो शेर जो है वो उसको किसी को मारने के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं है। वीर ने मृत्यु सा, यानी जो वीर इंसान जो होते हैं उनको मृत्यु से डर लगता नहीं है। तो चलिए दूसरा विचार विस्तार देखते हैं।
આ વાક્યમાં વીરતાને મહિમા દર્શાવવામાં આવ્યો છે। तो यह वाक्य के अंदर ये जो सेंटेंस दिया है इसके अंदर वीरता यानी जो वीर जो लोग होते हैं उसकी महिमा के विषय में यहाँ पे बताया गया है। સિંહને કદી પણ શસ્ત્રની જરૂર પડતી નથી, तेज रीते वीर ने मृत्युનો डर होतो नहीं। जिस प्रकार शेर को कभी किसी को मारने के लिए आक्रमण करने के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार जो वीर जो होता है वो उसे मृत्यु का बिल्कुल भी डर होता नहीं है, जैसे हमारी इंडियन भारतीय सेना। સિંહ પોતાની શક્તિને લીધે જ વનનો રાજા ગણાય છે। शेर जो है वो अपने खुद के शक्ति के कारण ही जंगल का राजा कहा जाता है। तेज बीजानी शक्ति पर क्यारेक आधार रखतो नहीं। इसी प्रकार साथ ही शेर जो होता है वो किसी दूसरे की शक्ति पर कभी भी आधार रखता नहीं है, मतलब वो अपने आप पर ही भरोसा रखता है। वड़ी तेने शस्त्र की जरूरत पड़ती नहीं, यही वजह है जिससे शेर को शस्त्र की जरूरत पड़ती नहीं है। जो इंसान दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के सहारे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती, तो जो इंसान उनकी हेल्प करता है वही उनका शस्त्र बन जाता है। इस प्रकार बच्चों आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप को ही, अपने जो शिक्षा जो है उसी को आपको शस्त्र बनाना होगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। તે પોતાની शक्ति वड़े गमे तेवा हिंसक प्राणी ने परास्त करी सके छे। तो आगे बताया गया यहाँ पे कि शेर जो है वो अपनी शक्ति के वजह से ही हिंसा यानी किसी भी कितने भी खतरनाक प्राणी को हिंसा यानी वो मारकर मतलब वहाँ पे हरा सकता है, अपनी हिंसा के मतलब लड़ाई करके किसी को भी परास्त कर सकता है। એ જ રીતે વીર પુરુષ મૃત્યુનો डर राख्या विना युद्धમાં झपलावे छे। उसी प्रकार जो वीर जो पुरुष जो होते हैं वो बिना मृत्यु के डर रखे बिना मतलब अपने दिल में बिना मृत्यु का डर लिए बिना युद्ध के अंदर कूद पड़ते हैं अने बहादुरी पूर्वक लड़े छे और बहादुरी पूर्वक लड़ाई करते हैं। તે મરવાનું પસંદ કરે છે પણ રણ છોડીને ભાગી જતો નથી। मतलब जो वीर पुरुष जो होते हैं वो युद्ध के अंदर मरना पसंद करते हैं लेकिन युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पसंद करते नहीं हैं। આપણે આપણી શક્તિ પર જ આધાર રાખવો જોઈએ, આપણને આપણી તાકાત વધારવી જોઈએ, આપણે મૃત્યુનો ડર રાખ્યા વિના વીરતાપૂર્વક અને ખુમારીથી જીવવું જોઈએ। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हमें बोध मिलता है एक कि हमें अपने शक्ति पर हमेशा आधार रखना चाहिए। मतलब हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें खुद पर डिपेंड रहना चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। आपने अपनी ताकत पर વધારવી જોઈએ। हमें अपनी ताकत जो है स्किल्स जो है, आप कोई काम धंधा कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि और उस काम के अंदर हमें किसी भी प्रकार का मृत्यु का डर, ठीक है, या फिर फेल होने का डर, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फेल होने का डर नहीं होना चाहिए। अगर आपको डर है तो आपको उसके प्रति मेहनत करनी चाहिए। जब आप मेहनत करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको आप अपने पर आत्मविश्वास है, आपने उतनी पढ़ाई की है। साथ ही वीरतापूर्वक आने वाली जो मुश्किल है उसे और खुमारी यानी हंसते हंसते उस पर हमें क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और अपने जीवन को व्यतीत करना, जीवन को गुजारना चाहिए। आशा है आप सभी बच्चों को ये विचार विस्तार पसंद आया होगा। तो बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।